आपने क्या सोचा था आपको ऐसे ही जाने देंगे? आज से आपकी रिटायरमेंट नहीं काका, आपकी ज्वाइनिंग हुई है। ये देखिए काका, आज से जैसे आपने हमारे डिपार्टमेंट को सेवाएं दी हैं, आज से आप इन नन्हे नन्हे पौधों को अपने अनुभव से सींचें। जब तक आप आना चाहें यहाँ आ सकते हैं काका। ये आपका पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम है काका। सल्यूट है आपको। टूटी उम्मीदें फिर जुड़ गई हैं, सपना है यार सच की घड़ी है। ये जो फिल्म है अल्पविराम, ये एक रिटायर आदमी की कहानी है। और ये जो रिटायरमेंट है, ये हर आदमी के जो भी सर्विस कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में ये लम्हा एक बार आना ही है। लेकिन मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब हम ज़िंदगी में जाते हैं और ज़िंदगी में जब हम इस ऊहा-पोह में होते हैं कि हमें किस तरह से नई शुरुआत करनी चाहिए, तो वो कभी भी हो सकती है। जैसे ही यंग मास जब कॉलेज में होता है और कॉलेज से निकल कर के आता है, तो उस समय भी उसका एक अल्पविराम आता है जीवन में और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ये फ़िल्म जो है ये संदेश देती है कि आपकी स्थितियाँ कैसी भी हों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आप ज़िंदगी को जिएँ और हर पल आप उसको निकाल कर के जी सकते हैं। यही इस फिल्म का संदेश है। अच्छा, अल्पविराम से तात्पर्य क्या है? देखिए, अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो पेंशनर्स भी हो जाते हैं, उनको पेंशन भी मिलती है। तो ये या सरकारी, केवल सरकारी विभागों के नौकरी करने वालों के लिए या सभी के लिए है? देखिए, ये सभी के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस फिल्म को सीमित कर रहे हैं कि ये एक ओल्ड एज के लोगों के लिए है, लेकिन ये एक ओल्ड एज के लिए ही नहीं है। आप हो सकता है कि नौकरी नहीं करते हो, आप कुछ और कर रहे हो, है ना। और आप अपने जीवन में कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं, कभी कभी ये होता है कि आप इतने निराश हो जाते हैं कि आप दुनिया छोड़ने की बात करने लगते हो, है ना। तो ये फिल्म ये बताती है कि हमें दुनिया नहीं छोड़नी है भाई। हमारे पास कितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, हमें लगे रहना है, क्योंकि ये ज़िंदगी का अल्प विराम है। तो किन चीज़ों से इंस्पायर होता है ये हीरो? किन चीज़ों से इंस्पायर होता है? क्या करता है आगे? मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये जो हमारी सोसाइटी है, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें टीस करने वाले, हमें परेशान करने वाले लोग होते हैं। ये जो हीरो है, जब ये रिटायर होने की करीब आता है तो सब लोग इसको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम रिटायर होने वाले हो, तुम कल से नहीं करने वाले हो, जिससे वो निराश हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है ना। लेकिन ये जो हीरो है, उनकी जो प्रिंसिपल हैं, जब वो उनसे बातें करता है, वो उनके लिए सोचती हैं और वो रास्ता निकालती हैं और उसके जीवन में एक रास्ता निकलता है और वो अपने जीवन को वहीं नहीं छोड़ देता। वो वहाँ से डिप्रेशन से निकलता है और फिर वो एक नई उम्मीद को लेकर के जाता है। हमने प्रतीक रूप में ये किया है कि वो पेड़ पौधों की जो है देखभाल कर सकता है ना। काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम। हाँ, कोई भी काम कर सकता है। कभी मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें हेमा मालिनी उनके किरदार में थी, साथ में थी, नाम शायद बागवान। उसमें भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। वो बैंक मैनेजर थे और उनके बच्चों ने लास्ट में उनका साथ छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा जो है राइटिंग करनी शुरू की और उसके बाद आयाम नए ऊंचे उठाए। तो क्या इन सब चीज़ों से इंस्पायर होकर ये मूवी बनाई गई है? नहीं, इनसे तो इंस्पायर होकर के नहीं बनाई हुई है। हमने तो ये एक ज़िंदगी का एक जो छोटा सा लम्हा है, जो हम अगर आप देखें, अगर इस शहर के भी आप पार्कों में जा कर के देखेंगे तो आपको इस तरीके के लोग चेयर में बैठे हुए मिल जाएंगे, है ना। तो ये तो बिल्कुल, हाँ, ताने बाने बुनते हुए, उनके अपने दुख हैं, उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमने इस फिल्म के माध्यम से एक सोल्यूशन देने की कोशिश की है कि आप उनको ऐसे मत छोड़िए भाई, तो मतलब आपकी भी सोशल जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए कुछ करिए। ऐसी मतलब इस मूवी को बनाने का उद्देश्य ये है कि आत्मनिर्भर बने, चाहे उम्र कुछ भी हो। इस मूवी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो आत्मनिर्भर बनने का भी नहीं है। इस मूवी का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि आप क्रिएटिव रहें, है ना। आप पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ये भी आपका एक क्रिएशन है। आप कोई भी मायने नहीं रखती है। आप इसमें कोई भी आर्ट अपना सकते हैं। जो भी आपके अंदर हुनर है आप उसको अपना कर सकते हैं, जिससे कि आप ये जो अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, आप इससे बाहर निकल जाएंगे आसानी से। मतलब सीखने की और करने की कोई उम्र नहीं है। कोई उम्र नहीं है और क्रिएटिविटी की कोई उम्र नहीं है, सृजनता की कोई उम्र नहीं है।
आप किसी भी उम्र में कुछ भी सृजन कर सकते हैं। ठीक है ना? मैम क्या कहना चाहेंगे आप भी इधर सामने आएंगे इन्हीं का ही मेन रोल है। जी क्या कहना चाहेंगी क्या मतलब इस मूवी से क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को जो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट लोगों के लिए ज़्यादातर है तो क्या संदेश जाना बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव। कोई भी उम्र हो, अगर आप खुद हिल जाते हैं तो एक रेजिलेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी आपको कुछ भी कहे, आपको हिलना नहीं चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं, स्टेबल हैं, तो यू कैन रन अनदर लाइफ आफ्टर योर अल्प विराम, आफ्टर योर शॉर्ट पॉज। छोटी सी ज़िंदगी रुकती कभी भी नहीं है। आप पॉजिटिव, सब कुछ आपको मिल सकता है। आपके घर वाले भी आपकी देख रेख करेंगे, सब कुछ वापस आ जाएगा, पर पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिटायरमेंट के समय तक आदमी अपना सब कुछ दे बैठता है। सैलरी तो मिलनी नहीं है, पेंशन नहीं मिल रही है, जो कुछ अपना कमाया था वो बच्चों में इन्वेस्ट कर दिया। दोबारा ज़िंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि बैंक वगैरह भी जो है 60 के बाद जो है लोन देना पसंद नहीं करते, दोबारा ज़िंदगी शुरू करने के लिए कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। जब आपका परिवार है, परिवार में सिर्फ आपके वो 4 लोग नहीं है जो आपके घर में रहते हैं। परिवार आपका पूरा आपका नेबरहुड भी होता है। तो आपका नेबरहुड, आपने जितनी बनी बनाई है, आपकी जितने हैं, सब कुछ बहुत साथ देते हैं। एक दायरा बदल जाता है, आपका देखने का रुख बदल जाता है। अगर आप उससे, जो जॉब पे आप थे, उससे छोटी नौकरी भी आपको मिलती है तो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वॉल्व रहना आपके उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप कभी बोर नहीं होंगे तो नेगेटिव नहीं मतलब अपनी ज़िंदगी को व्यस्त रखें। हाँ, व्यस्त। जी मैम क्या ऐसा लगा, आप भी देख के आई हैं मूवी, आप लोग जी? मुझे बहुत ही अच्छी मूवी लगी और बहुत अच्छा मैसेज हमारी यंग जनरेशन को जाता है कि अपने परिवार से बात ज़रूर करें। अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आप उनके लिए समय निकालें, उनसे बातचीत ज़रूर करते रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। वो सिर्फ उनके लिए वही पूंजी है, बच्चे ही उनकी पूंजी है। अगर वो थोड़े से लिए उनका समय निकाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर से एक बहुत अच्छा मैसेज दिया अल्प विराम का, कि एक छोटा सा ब्रेक है लाइफ का। ये नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है, लाइफ तो पूरी आगे चलेगी। लाइफ में कभी फुल स्टॉप नहीं आता। फुल स्टॉप तब आएगा जब आप अपने मन को बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कंटिन्यूटी रखें, कोई ना कोई काम करते रहें जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। कभी उससे आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे और दूसरे को भी अच्छा मैसेज जाएगा। व्यस्त रहें। जी आप लोगों ने भी देखी है, कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी मूवी लगी जी। ऐसी शॉर्ट मूवी, समाज को संदेश देने वाली मूवी जो हैं, ये ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए। देख के बहुत अच्छा लगा कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके जीवन में एक खालीपन तो आ ही जाता है, लेकिन उस खालीपन को दूर करने के लिए व्यक्ति जो निराश हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहिए, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ठीक है, बच्चों के पास समय नहीं है, लेकिन जो अपने हम उम्र के लोग हैं उनके साथ उठे बैठें, अपना समय व्यतीत करें। कोई भी काम मिले, कोई भी काम करें, क्योंकि देखो फाइनेंशियल भी आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। मतलब निराश ना हो। हाँ, अपने जीवन से निराश। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही प्रेरणादायक मूवी है, ख़ास तौर से आज की यंग जनरेशन के लिए, जिनके पास आज समय कम रह गया अपने माँ बाप के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो एक संदेश अच्छा दे रही है कि जहाँ पर एक ऐसा इसमें किस्सा दिखाया गया कि एक बुज़ुर्ग आदमी अपना फ़ोन को फेंक रहा होता है कि ख़राब है मेरा फ़ोन। तो दूसरा आदमी कहते हैं क्या बात होगी, तो कह रहे हैं कि मेरे फ़ोन में मेरे बेटे का फ़ोन नहीं आता, तो फ़ोन ख़राब है। तो एक बड़ा भावुक, एक वो मार्मिक दृश्य है और बहुत अच्छा संदेश देता है। और हमें अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, आस पड़ोस के बुजुर्गों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। देखो इस पिक्चर में मैं एक बात कहना चाहूँगा। इस मूवी के अंदर एक सीन दिखाया गया है, एक पेड़ से एक पत्ता टूट के नीचे गिरता हुआ, और इतना अच्छा वो शॉट लिया गया है कि वो पत्ता पेड़ से नीचे टूट के गिरता है, और जब हीरो चल रहा होता है तो उसी के पैरों के नीचे पत्ता आ जाता है। तो रिटायरमेंट के बाद जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि पेड़ से पत्ता टूटा और वो किसी पैरों के नीचे कुचला चला जाता है, किसी पैरों नीचे। जी क्या कहना चाहेंगे, आपने भी मूवी देखी, कैसी लगी और क्या किस प्रकार से इंस्पायर हुए, क्या संदेश जाएगा? बहुत बढ़िया मूवी है। 20 मिनट की मूवी में बिल्कुल मैं फ्रीज हो गया था, और मैंने वो करैक्टर जिया है, काका का करैक्टर। उस 20 मिनट में मैंने वो भावनाएं जी हैं जो एक रिटायरमेंट होने के बाद एक रिटायरमेंट होने वाला बंदा जीता है। बहुत ही मार्मिक फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। अल्प विराम टाइटल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट कोई अल्प विराम नहीं है। रिटायरमेंट के बाद ही एक नई शुरुआत होती है, एक नई जीवन की शुरुआत होती है। तो बहुत अच्छी फिल्म है और सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं। शुभम शर्मा जी जो रुड़की के हैं हमारे, जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट की है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय राजा जी बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, और पूरी एंटायर टीम को बहुत शुभकामनाएं प्रदर्शित की गई है जिसको आपने डायरेक्ट किया जी। तो इस मूवी को बनाने का उद्देश्य क्या है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी,
सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे ये चलने का मौका दिया मुझे। दूसरी बात, इस फिल्म का उद्देश्य ये है कि आज के समय में हम साइंस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मानव जो मूल्य हैं उसमें कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। तो ऐसी मानवीय संवेदनाओं को जगाने की एक छोटी सी कोशिश है मूवी अल्पविराम। क्या दिखाया गया है, ऐसा विशेष क्या है? भाई देखिए, अभी जैसे हम लोगों से भी बात की कि कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ कार्य करते रहें जिससे ऐसा महसूस ना हो कि हम अकेले हैं। लेकिन जिनके परिवार छोड़कर बाहर विदेशों में चले जाते हैं, ऐसे बुजुर्ग बहुत हैं जो परेशान रहते हैं। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन परेशान है, उनके लिए भी कुछ विशेष दिखाया गया है। हाँ, इस फिल्म में दरअसल हमने ये दिखाया है कि किसी भी संस्था में जुड़ के जब इंसान गवर्नमेंट जॉब में जो खासकर काम कर रहे होते हैं या किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल देते हैं वहाँ पे, और एक दिन आपको कह दिया जाता है कि आप रिटायर हो गए। जिसका रूटीन बन गया है सुबह से कि सुबह निकलना है, वहाँ जाना है और शाम को वापस लौटना है, तो अचानक से उस यात्रा को एकदम समाप्त कर देना, एकदम उस पर विराम लगा देना, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। जिससे ये होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग उनकी डेथ भी हो जाती है, इतना वो हो जाता है। तो ऐसे समय में हम सोसाइटी से ये कहना चाहते हैं, समाज को एक अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का ध्यान रखें, और इस समाज की तरफ से ये ज़रूरत भी है। अच्छा, एक चीज़ तो हो गई कि भाई वो जो 60+ हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा बिजी रहें, पहली बात। दूसरी चीज़, क्या कुछ युवा जो इस प्रकार के हैं जो छोड़ देते हैं अपने माता पिता को उन्हीं के हाल पर नहीं मिलते, उनको भी कुछ शिक्षा मिली? कुछ इस प्रकार का कुछ आपने प्रदर्शित किया है कि उनको भी कोई शिक्षा मिले? उन युवाओं के लिए हमने सवाल खड़ा किया है कि आप एजुकेशन और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिसका आपको अंदाज़ा या अनुमान आज नहीं है जी। और ये स्थिति कल आपके सामने भी आ सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग तो आप भी होंगे ना। तो अगर देखा जाए तो ऐसा चल ही रहा है जी। ये 18 मिनट की फिल्म है, ये लघु फिल्म है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इतनी छोटी, क्योंकि आज के टाइम में सबका जो विजुअल स्पैन है, देखने का समय, वो बहुत कम हो गया। हम जल्दी स्क्रीन बदलते हैं। ऐसे में हम 18 मिनट की एक फिल्म के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को। मतलब एक संदेश है लोगों को, भाई 60+ को भी संदेश है और युवा को, सबके लिए एक संदेश। ठीक है सर, धन्यवाद जी। सर ने जो मूवी बनाई है उसमें जो म्यूज़िक, जो डायरेक्टर हैं वो पिन पॉइंट है, सब कुछ बढ़िया है। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी इसे लघु फिल्म ना कहें, इसे ना लघु मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल फिल्म हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ना एक मैसेज दिया गया है और बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमारी सोसाइटी में आजकल चल रही हैं। जैसे उनका बेटा उनका फ़ोन नहीं उठाता, तो ये हम यूथ के लिए एक मैसेज है कि ऐसा ना करें। और ग्रुप डी के लिए जो उन्होंने ह्यूमैनिटी दिखाई है, एक मानवीय भावना दिखाई है कि उनके लिए कुछ करें, एक ग्रुप ए ऑफिसर ने जो किया है वो दिखाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए, और समय कम रहता है तो उस टाइम में क्या चीज़ सर? यंग ब्लड के लिए कैसा? यंग ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि सोसाइटी में आज फॉलो करें तब। हाँ, फॉलो करें तब। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो फॉलो करते हैं, अपने मम्मी पापा का बहुत सम्मान करते हैं। बल्कि मेरा मानना यही है, क्योंकि हमारे सामने भी कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बड़े परेशान रहते हैं कि बच्चे जो है सही से बात नहीं करते, लड़के जो है नशे में पड़ जाते हैं, लड़कियां शादी करके चली जाती हैं, वो ससुराल में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि घर पे फ़ोन करके भी नहीं पूछती कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो ये बहुत सी जगह महिलाएं जो हैं भागीदारी निभाती है इस काम में, जो बहुएं होती हैं वो पसंद नहीं करती सास ससुर को, ऐसा भी देखने को मिलता है। जी, वो तो है, पर लेकिन ये देखिए, अगर कोई महिला अपनी सास को पसंद नहीं कर रही है तो कल को वो भी तो सास बनेगी ना। चलिए ठीक। जी।